आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही क्यूट पोलर बियर्स की हम बात करेंगे। मुझे ये इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बताएं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। दे आर प्रेडेटर्स, ये शिकार करते हैं। तो एक बहुत बुरी खबर आ रही है कि पोलर बियर, एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2100 तक हो सकता है पोलर बियर खत्म हो जाए। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। एक और खबर आ रही है कि पोलर बियर अपने बच्चों को खा रहे हैं क्योंकि खाना बचा ही नहीं है, कैनिबलिज्म। तो हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आ जाएं। तो इसका मेन जो कारण है वो है समर सी आइस कैप का श्रिंक होना। आर्कटिक रीजन में जो आइस कैप है ना, वो श्रिंक हो रही है, वो कम होती जा रही है। और ये फूड चेन है, ठीक है। जैसे आप समझिए कि प्लांट नाइट्रोजन यूज करते हैं, उससे खाना बनता है और हम वो खाना खाते हैं, इसलिए हम जिंदा है। अगर नाइट्रोजन खत्म हो जाए तो प्लांट खाना बना नहीं पाएंगे और हम मर जाएंगे। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड है और इसी को ही इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। सब कुछ बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस अगर आप बिगाड़ेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये नई स्टडी ने बोला है कि भाई देखो, इस वजह से कार्बन एमिशंस अगर इस तरीके से रहे, वैसे आपको पता ही कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 इसकी भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो समर आइस कैप ये डिसअपियर हो जाएंगे 2100 तक। दो सिनारियो की बात की, एक तो ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, और एक पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे। नेगेटिव में है कि 2100 तक समर आइस कैप ही गायब हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पोलर बियर खत्म हो जाएंगे। पोलर बियर के साथ साथ सील्स भी और कुछ फिशेस की प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी। अब ये जो स्टडी है, जर्नल अर्थ फ्यूचर में इसको पब्लिश किया गया है। दोस्तों, मैं 22 अक्टूबर को नैनीताल आ रहा हूं, तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे पता है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं देखूंगा अभी अगर सब कुछ ठीक रहा। हालांकि 22 का तो मतलब ठीक है वेदर रिपोर्ट, तो आई सी। तो आइस एंड लाइफ, देखो पहले तो पोलर बियर के बारे में जान लो। पोलर बियर सिर्फ आपको ठंडी जगहों पे मिलेंगे, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशन, यहां पे ही। और ये समझिए कि अगर बेयर्स की बात करें, भालू की बात करें, तो पोलर बियर सबसे बड़े होते हैं। इनका वेट 350 से 700 केजी तक हो सकता है। इनकी सिस्टर स्पीशीज है ब्राउन बियर। और आप ये समझिए कि जिंदा रहते हैं सील्स पे। आर्कटिक में ये आपको मिलेंगे, सील्स पे जिंदा रहते हैं, सील्स ही खाते हैं ये। और अगर सील्स खत्म हो जाएंगे, सील्स फिश खाती हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे इकोलॉजिकल, ये इकोलॉजी एक्चुअली डिपेंड कैसे कर रही है। तो बड़े क्यूट होते हैं ये, बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन होते बड़े खतरनाक हैं। तो ये सब कैसे डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, हमको ये जानना है। देखो, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जो आर्कटिक ओशन है वो पूरी तरीके से जम जाता है। आपको पता ही है, सर्दियों में तो कोई भी बर्फीली जगह जमी जाएगी। कश्मीर भी जम जाता है, उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी होती है। अब साइंटिस्ट जो है ये कंटिन्यू रहेगा, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये अभी तो कंटिन्यू रहेगा। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में भाई धूप निकलेगी तो बर्फ पिघलेगी ना। जैसे जब कश्मीर में बर्फ पिघलती है तो खूबसूरत लश ग्रीन क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। इसीलिए ऑफ सीजन, ये मतलब जो सीजन वाला होता है ना, वो मई जून में सब आप देखते होंगे कि सब भागते हैं हिल स्टेशन। है तो गर्मी भी बहुत होती है। तो जब बर्फ पिघलती है, जो बर्फ है वो दूर दूर तक जाती है। विंड्स और करंट जो है इसको दूर दूर तक ले जाते हैं। भाई बर्फ पिघली, हवा और करंट्स की वजह से ये दूर दूर तक जाएगी। कुछ तो आप समझिए नॉर्थ अटलांटिक तक, और कुछ तो नॉर्थ कोस्ट, आर्कटिक का जो सबसे दूर है जो नॉर्थ कोस्ट, वहां तक जाते, ग्रीनलैंड, कैनेडियन आइलैंड तक। अब इसी की वजह से मरीन इकोसिस्टम डेवलप होता है। इसी आर्कटिक आइस की वजह से जो एल्गी है वो बूम करती है, एल्गी जो है वो पैदा होती है। अब ये एल्गी पे बहुत छोटे छोटे जानवर है ना, वो फीड करते हैं। अब इन्हीं छोटे जानवरों पे जो पानी के अंदर रह रहे हैं, जो बर्फ में रह रहे हैं, फिश फीड करती हैं, फिश खाती हैं ये। अब इन्हीं फिश को सील्स खाते हैं, और यही सील्स पोलर बियर खाती है, जो कि टॉप ऑफ द फूड चेन में आते हैं। तो सबसे पहले पोलर बियर, देन सील्स, देन फिश, देन टाइनी एनिमल्स, देन एल्गी, ठीक है। तो अब ये आप समझिए कि अगर आइस कैप, ये जो आप देख रहे हो, ये नहीं रहेंगी या ये पतली होती जाएंगी, तो ये फूड चेन डिसरप्ट होगा,
क्लाइमेट वार्म हो रहा है और समर सी आइस जो है वो बहुत तेजी से श्रिंक होती जा रही है। 1980 के बाद से आधा एरिया इनका ऑलरेडी कम हो चुका है। स्टडी के हिसाब से स्टडी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रीजन को कवर किया है, ग्रीनलैंड और कैनेडियन आर्किपेलगो, जहां पे बर्फ जो है ना काफी ज्यादा आपको मोटी मिलेगी। इधर ग्रीनलैंड और कैनेडियन आर्किपेलगो में जाएंगे तो काफी मोटी परत होती है बर्फ की, लेकिन ये पतली होगी तो अगेन ये इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो यहां पे दो सिनारियोस की बात की गई है। सबसे पहले तो ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव यही होगा कि आप कार्बन एमिशन को रोक दो, कार्बन एमिशन बंद कर दो। अब कार्बन एमिशन अगर आप बंद करोगे तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल आ जाएंगी। लेकिन पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, अगर एमिशंस ऐसे ही रहे तो 2100 तक खत्म हो जाएगा सब कुछ। 2050 तक समर आइस जो है बहुत ही पतली हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में समर आइस रहेगी और हमेशा रहेगी, लेकिन पेसिमिस्टिक में समर आइस खत्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और लो एमिशंस में यानी कि एमिशन कम करने में आइस पतली रहेगी, आइस पतली रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि एमिशंस को चेक नहीं किया गया तो आइस खत्म, एल्गी खत्म, फिश खत्म, सील्स खत्म, पोलर बियर्स खत्म। और वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से सील्स की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आप समझिए कि ये अपने बच्चों को खा रहे हैं, क्योंकि खाने को नहीं मिलेगा भाई। पोलर बियर यहां पे अगर खाना नहीं मिलेगा तो पोलर बियर अपने बच्चों को तो मार के खाएंगे। कैनिबलिज्म जिसको बोला जाता है, ये डेंजरस है, इट्स गेटिंग डेंजरस। तो स्टडी बताती है कि लो एमिशन सिनारियों में कुछ सील्स, बेयर्स और बाकी क्रीचर सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन यह भी कोई बहुत अच्छा सिनारियो नहीं है। हाई एमिशन सिनारियो में बहुत ज्यादा एमिशन रहेगा तो वह 2100 तक खत्म हो जाएगा। देयर विल बी नो आइस डिपेंडेंट इकोसिस्टम, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम आइस पे डिपेंड कर रहा है ना। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्लाइमेट स्कूल के जो सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है रॉबर्ट न्यूटन, वो बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हालांकि जब एक इकोसिस्टम कोलैप्स होता है तो दूसरा इकोसिस्टम का भी जन्म होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, नई चीजें आएंगी, न्यू थिंग्स विल इमर्ज, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। फिश, एल्गी ये आएंगे, नॉर्थ अटलांटिक से आएंगे ये, लेकिन पता नहीं कि इस नए इकोसिस्टम में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज है। तो भाई अब यही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम सबको देखने को मिल रहे हैं। सेल खत्म हो गई है दोस्तों, हमारे कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। कुछ रहे पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।